नमस्कार, मेरा नाम रवीश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पिपरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तितरिया प्रखंड में और यहाँ पे हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के युवा उपाध्यक्ष तितरिया प्रखंड के उपस्थित हैं। आइए इनसे प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन स्वराज, उस जन स्वराज की क्या मुहिम है। प्रशांत किशोर तो बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, तो उनके नेता ग्रामीण स्तर पर किस तरह से रणनीति बनाए हुए हैं, किस तरह से बदलाव लाना है, आइए इनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? ब्रजेश सिंह, सिमरा पंचायत के उप मुखिया हुए। उप मुखिया जी। अच्छा, जन स्वराज पार्टी के प्रखंड उपाध्यक्ष हुए। जी। अच्छा, ये बताइए कि प्रशांत किशोर बिहार को बदलने की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार बदलाव मुमकिन है? निश्चित है कि मुमकिन होगा। हम लोग का विश्वास है। जो प्रशांत किशोर जी का 2.5-3 साल का जो पैदल यात्रा हुआ, बिहार भर में भ्रमण किए, तो उससे लोगों का बहुत ही ज़्यादा मतलब लगाव हुआ। पहले तो कुछ कम था, लेकिन अभी की स्थिति में लोगों को जागरूक बहुत किया गया है और उसमें लोगों को शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में जो जागरूक किया गया है, लोग उससे बहुत ही प्रभावित हुए हैं कि प्रशांत किशोर जी लोगों के बारे में सोच रहे हैं या प्लान जो हो रहा है बिहार से, उसको कैसे रोका जाए। उनको बड़े बड़े मतलब जो है कि अच्छे मतलब सलाहकारों से उनको जो है कि अपना जो बात हो रही है किस तरीके से आर्थिक स्थिति को सुधारा जाएगा, उस विषय पे उनको अच्छी तरीके से मालूम है। शायद हमें लगता है बिहार में उनसे अच्छा सोचने वाला बिहार के व्यक्तियों के लिए और किस तरीके से बिहार का विकास होगा, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, शिक्षा कैसे मतलब अच्छा होगा, शिक्षा पे कैसे जो है कि बताया जाएगा, उस चीज़ को बेहतरीन तरीके से प्रशांत किशोर जी ने लोगों को बताया भी है और शायद उम्मीद ये करते हैं कि इस पे हम लोग जो है कि अच्छा करेंगे भी और होगा भी। शिक्षा की बात किया जाए तो आपकी पार्टी के पास ऐसी कौन सी नीति है जो चुनाव जीत कर आते हैं तो शिक्षा को वो सुधारने का काम करेंगे? और नीति तो प्रशांत किशोर जी ने हम लोगों को भी बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से, जैसे मान लिया कि स्कूल के बारे में, तो स्कूल में अगर कोई बच्चा प्राइवेट में भी उसको पढ़ाने का भी इंतजाम किया जाएगा। मान लीजिए सरकारी किसी, अभी तो सरकारी स्कूल की स्थिति देख ही रहा है कि क्या है, तो बहुत ही दयनीय है, तो उसको सुधार किया जाएगा। और जो बच्चे मान लीजिए सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनको प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा। उसके लिए भी सरकार, प्रशांत किशोर जी जो है जागरूक है कि उनको पैसा दे करके मतलब उनको किस तरीके से अपने स्तर से प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाया जाएगा, वो किया जाएगा। युवाओं का पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में। यहाँ के युवा बाहर जाते हैं और वहाँ पे मतलब प्रताड़ित होते हैं और बिहारी एक गाली के शब्द में बाहर में यूज किया जाता है। तो आपकी पार्टी में पलायन रोकने के लिए कौन सी योजना है? प्लान रोकने के लिए यहाँ पे ग्रामीण स्तर पे रोजगार दिया जाएगा। यानी कि जैसे कि कोई लघु उद्योग के बारे में उसको कराना है, या मनरेगा के तहत में कैसे रोजगार दिया जाएगा। बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो प्लान रोक सकता है। फैक्ट्रियाँ भी लगेंगी बहुत सारी। अभी तो फैक्ट्री देख रहे हैं बिहार से जो है कि में लग ही नहीं रही है। पहले था भी बहुत दिन पहले, लेकिन अब नहीं लग रही है और लोगों पे बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, लोगों को गालियाँ मिलती है, एक बिहारी कह के बुलाया जाता है। हमने सुना है या जैसे कि हमने बताया गया है कि एक बार जो है कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ उस समय में प्रशांत किशोर जी ने को बताया गया कि आप बताइए कि आपको इस चुनाव में मतलब हमने तो जो भी है हो गया, आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने ये कहा था कि हमें सिर्फ बिहारियों को गाली नहीं दिया जाए, यहाँ पे वो बिहारी को गाली नहीं दिया जाए, इसको लेकर के यही मेरा मतलब जो है कि ये फीस है एक तरीके से समझिए। जी, आपने प्लान के बारे में बताया कि किस तरह से प्लान को रोका जा सकता है, लेकिन जैसे कि फैक्ट्री या कोई भी उद्योग यहाँ पे स्थापित होने में थोड़ा समय लगेंगे। सरकार बनने के बाद तुरंत से तो फैक्ट्री लग नहीं जाएंगे, 5 से 10 साल समय लगेंगे। फिलहाल वो कैसे कंट्रोल कर पाएंगे आपकी पार्टी, जो युवा यहाँ से पलायन होकर दूसरे प्रदेशों में जा रही है? तो तत्काल के लिए आपके पार्टी के पास ऐसी कौन सी योजना बना रखी है कि युवा बिहार में ही रहेंगे और उनको रोजगार भी मिलेगा और जब उद्योग स्थापित होंगे तो उनको नौकरियां भी मिलेंगी?
देखिए, तो इसमें जो है कि अभी तो देखिए मनरेगा में सही स्तर से वहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है, तो उस मनरेगा के तहत ही उसको काम किया कराया जाए, या तो उसको जो है कि तुरंत कोई ऐसी व्यवस्था दिया जाएगा जरूर, जो है कि उनको रोजगार के तहत ही जैसे लोन मुहैया कराया जाएगा कि भैया आपको 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया का सस्ते 4% ब्याज दर पे जो है कि लोन मुहैया करा करके उनको जो है कि कुछ लघु उद्योग के मतलब कराया जाए कि ये अभी फिलहाल के लिए तत्कालीन रुक सके, और आगे भी जो है कि बहुत ही योजनाएं उनके बारे में लाई जाएगी, और कैसे हमारा जो है कि बिहार विकास होगा उसके बारे में उसका जो है कि प्रक्रिया जरूर शुरू किया जाएगा। यानी कि मनरेगा के तहत मजदूर वर्ग के लोगों को जोड़ा जाएगा, ताकि जो मजदूर वर्ग के लोग जो दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं वो ना जा सके, और मनरेगा में उनको और लोन भी मुहैया करा करके उनको 4% पे उनको तुरंत रोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। हाँ, तभी जा करके ये पलायन रुकेगा। अभी फिलहाल के लिए ऐसा नहीं है कि रेगुलर के लिए ये ऐसा है। किसानों को लेकर आपके पार्टी के पास क्या क्या योजना ऐसे बना रखी है कि सरकार बंद कराती है तो किसानों की लागत को कम करेंगे, उनकी आय को बढ़ाएंगे? किसानों को मनरेगा के तहत लेबर मुहैया कराया जाएगा, जिससे किसानों को फायदा हो और किसान की आय भी बढ़े, और मजदूरी भी करके उनकी भी जो है कि रोजी रोजगार को जो है कि उजागर किया जाएगा। तो ये सब मुद्दे हैं जिसके कारण आपको लगता है कि बिहार में इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिला? और बदलाव होना भी जरूरी है। अभी देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले 400 रुपये वृद्धा पेंशन मिलता था, और प्रशांत किशोर जी ने 400 रुपये की वृद्धा पेंशन की बढ़ाने के लिए मांग को उठाया, और उसी की दबाव को देखते हुए, प्रेशर को देखते हुए 400 से 1100 किया जाएगा। और जब प्रशांत किशोर की सरकार आएगी तो उस समय 2000 रुपये पेंशन के रूप में दिया जाएगा। जी, तो ये थे क्या पंचायत का नाम हुआ? सिमराहा। सिमराहा जी। और आपका नाम? ब्रजेश सिंह। ये थे सिमराहा पंचायत के उप मुखिया ब्रजेश सिंह जी। इनका कहना है कि प्रशांत किशोर जी का जो मास्टर प्लान है, एक तीर से कई निशाना साधने का, एक तो पलायन रोकने के लिए जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाएगा, और वहीं मजदूरों को किसानों को दे दिया जाएगा, ताकि किसान जो खेती करते हैं तो खेती करने में जो मजदूर वो अपने निजी पैसे से खर्च करके मंगाते हैं, तो कहीं ना कहीं मनरेगा के तहत तो उनको मजदूर भी मिलेंगे, और उससे क्या होगा, किसानों की खेती करने में लागत कम होगा और मुनाफा बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का जो जन स्वराज का मुहिम है उनको पहुंचाने के लिए जो जन स्वराज के नेता हैं वो लगे हुए हैं, और इस बार एक बड़ा बदलाव कराने में ये लोग लगे हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।